कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले वीडियो में मैंने कंपेयरिंग क्वांटिटी का पहला पार्ट बनाया था। इस वाली वीडियो में उसके जो क्वेश्चंस जो रह गए हैं इसमें और लिए मैंने, अगर और रह जाते हैं तो उसका थर्ड पार्ट भी बना दूंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन फाइंड x अपॉन वाई परसेंट ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, ये हमें निकालना है। अब हमें दे रखा है 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल किसके है, 30% ऑफ x प्लस वाई के। करते हैं शुरुआत। 50% मैंने कहा ना, परसेंट जब दिया होता है तो 100 कहाँ आता है, नीचे आता है, याद रखना है इसको। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और किसका, x माइनस वाई का, इज इक्वल टू 30% यानी 30 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कैंसिल कर लो, 51 जा 50, 52 जा, ये 0 से 0 चला गया, तो ये तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई, नीचे केवल 2 है। सही है। इधर देखो 3 का तो मल्टीप्लाई होगा और 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, तो 3x, 3 का इससे भी होगा 3y अपॉन 10। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों से और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 10 का कर रहा हूँ 10x माइनस 10y, 2 3 जा 6x और 2 3 जा 6y। सही है ना। x को x के पास ले आओ, 10x ये इधर आके माइनस का होगा, 10y को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 6y प्लस 10y। अब 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 6 और 10 16y। इधर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देते रहे ना, x अपॉन वाई के फॉर्म में लाऊं तो x के साथ क्या है 4 है ना, तो 4 को नीचे रखना, और y के साथ क्या है 16, तो 16 ऊपर रखना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। ये समझ में आ गया ना। अब देखो 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। सही है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका परसेंटेज जो होता है तो क्या करते हैं, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज निकालना है, तो 4 आया ना इसकी वैल्यू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 400। ठीक है ना, परसेंट आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if 50% of 40 is greater than 25% of a number by 2, find that number। देखो 50% of 40 यानी 40 का 15% बड़ा है किससे, 25% किसी नंबर के 25% से कितना बड़ा है, तो बड़ा है, तो नंबर बताओ, तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स मान लिया जी। सही है ना। इधर देखो इन्होंने कहा 15% ऑफ 40, पहले निकाल दो इसका, परसेंट दिया होता है 100 नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 40 का। ठीक है ना। ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है किससे, 25% ऑफ ए नंबर, 25% ऑफ ए नंबर निकाल दो, 25% दे रखा है 100 नीचे, कोई नंबर हमने x लिया है तो x आ गया, तो ये बड़ा है इससे कितना, 2, यानी इसमें से अगर इसे मैं माइनस करूंगा कितना आना चाहिए, 2। ठीक है ना, माइनस लगा दो और इक्वल टू 2 ले लो, बस सॉल्व करके x वैल्यू निकालनी है, वही आपका नंबर होगा, वही तो पूछ रहे हैं नंबर क्या है। ठीक है ना, तो देखो 0 से 0 गया। ठीक है, 5 3 जा और 5 2 जा, और 2 2 जा, 2 3 जा 6, 6 माइनस, देखो 25 से कितने बार कैंसिल हो गए, 4 बार, ये हो जाएगा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, देखो इस
6 को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -x/4 इज इक्वल टू 2 इधर पहले से ही बैठा हुआ है, 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 6 -x/4, अब प्लस का 2 माइनस का 6, माइनस का बड़ा है ना, कितना बड़ा है 4, तो माइनस का 4, दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस हट जाता है, याद रखना इस चीज को, सही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, हमारा नंबर x ही तो लिया था हमने, माना था ना, लेट किया था, तो हमारा नंबर आ गया वो 16, दैट्स इट, आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा, उन्होंने कहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹355, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल्स। देखिए, वो किसी चीज को जब बेचता है ना 425 का, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, यानी 425 पे जो बेचता है ना किसी चीज को, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके इक्वल है, जब उसे 355 का बेचता है ना तो उसे लॉस होगा, यानी इस पे होने वाला लॉस, इस पे होने वाला प्रॉफिट क्या है, सेम है। तो कह रहे हैं उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखो आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। देखो लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस पहले, है ना, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हमने मान लिया x मान लिया, सही है। अब देखो प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, कब कैसे निकालते हैं, ये सेलिंग प्राइस, जैसे हमने कोई चीज बेची है और उसमें से हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, तभी तो होता है। कोई चीज हमने बेची, उसमें से हमारी जो लागत है, कॉस्ट प्राइस है, उसे माइनस करने के बाद ही तो पता चलेगा हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कितने का बेचा था उसको, 425 का, 425 का, और सीपी मैंने क्या लिया, एक्स लिए, ये तो प्रॉफिट हो रहा है। अब कह रहा है वो लॉस, और लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस को आपको पता होगा क्या होता है, सीपी, सीपी माइनस आपका सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 355। देखो अच्छे से देख लेना, यहाँ पे जब भी कभी घाटा होता है, लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है ना, कीमत ज़्यादा हो, लागत आपकी इसकी चीज़ की, और बेका कम का जा रहा है तो घाटा ही होगा ना, लॉस ही होगा ना, ठीक है ना। तो ये तो रहा प्रॉफिट, तो ये रहा लॉस, वो कह रहे हैं भैया दोनों सेम है, न्यूमेरिकल में क्या है, ये दोनों सेम है, इनकी वैल्यू क्या बराबर आ रही है, तो बराबर पे रख देते हैं, बराबर पे रख दो, क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू सीपी, सीपी के पे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे ना, सीपी तो एक्स लिया है ना हमने, -355। अब ध्यान देते रहना, एक्स को एक्स के पास लाओ, -x तो है ये, इधर भी आ गई, ये भी माइनस का हो गया, ये -355, और 425 भी इधर जाए क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आई हो, माइनस का एक्स, माइनस का एक्स, माइनस के 2x, अब देखो ये भी दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, लेकिन आई में काय में आएगा, माइनस में, 5 और 5 10, 8 और 7, 780 है ना, 780 हुआ है ना, देख लेना एक बार और दोनों तरफ माइनस होता है तो ये कट जाता है, हट जाता है साइन, ये हटा दिया हमने, तो x इज इक्वल टू 780/2, 2 से डिवाइड मार दो इसमें, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 आ गई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 390 रुपया। उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्चुअली 390 है, 425 की बेचता हूँ तो उसे फायदा होता है, 355 की बेचता हूँ तो घाटा होता है, लेकिन क्या है, घाटा और मुनाफा क्या हो रहा है, समान आ रहा है, जैसे 10 रुपये का फायदा हो रहा है तो इस पे बेचने पे 10 रुपये का घाटा हो रहा है, क्लियर हुआ ना।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें कह रहे हैं On selling an article for ₹240, a trader lost 4%. In order to gain 10%, the must sell that articles. वो कह रहे हैं कोई उसने आर्टिकल बेचा किसी व्यापारी ने 240 का, तो उसे लॉस हो रहा है कितना, 4% का। वो कह रहा है भैया उसे कितने का बेचे कि 10% का गेन हो जाए। मेरी बात को समझ गए आप लोग? ठीक, देखो लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमने x मान लिया, सही है ना। अब इस पे लॉस कितना हो रहा है, 4% का लॉस है आपका, 4% का, तो 4% निकालें लॉस, तो लॉस निकलेगा इसका 4/100 आएगा, परसेंट दे रखा है। अब मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, 4 से कितने बार कट गया, 25 बार, x/25, ये लॉस हो गया। तो SP क्या होगी बताओ, SP कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस में से क्या कर देंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, ये तो होता है। और SP उसने दे रखी है 240, 240, CP आपका कितना है, x है, कॉस्ट प्राइस x माना है ना, और ये आपका लॉस है x/25। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, 25x में 1x गया, 24x/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से, 24x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 25, देन x इज इक्वल टू 240 इंटू 25/24, ये डिवाइड में आएगा ना, ये कई बार को होगा, 10 बार, 10 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 250, यानी आपका CP आ गया, CP आ गया आपका 250। अब वो कह रहे हैं इस पर 10% का गेन चाहिए, कितने का बेचेगा, तो गेन निकाल देंगे, इसमें प्लस कर देंगे हम, गेन है 10%, तो 10/100 इंटू 250, ठीक है ना, 0 से 0, 0 से 0, 25 रुपये का फायदा चाहता है वो, प्रॉफिट चाहता है, कीमत उसकी इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतना, उसे प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इतने का बेचेगा, सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस 250 प्लस गेन 25, कितने का आ जाएगा, 275 रुपये का बेचेगा, तब उसको फायदा होगा, 10% का गेन होगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्वीट सेलर डिक्रीज दैट ही सेल्स ए स्वीट एट कॉस्ट प्राइस, however the however he use a weight of 450 gram instead of 500 gram। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है अच्छा। देखो एक मिठाई विक्रेता है, वो डिक्लेयर कर देता है इस बात के लिए कि वो अपनी मिठाई को ना कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, बिल्कुल जो कीमत जो लागत है ना उसकी, उस पर बेचेगा। हाउएवर ही यूज ए वेट, लेकिन जो बांट का इस्तेमाल करता है ना वो 450 ग्राम करता है, किसकी जगह पर, 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम की जगह पे वो ऐसा बाट लाता है जिसमें 50 ग्राम कम है, तभी तो वैसे फायदा ही होगा ना, कम तोलेगा तो, ठीक है। तो कह रहे हैं उसको कितना गेन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना बस। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम स्वीट की कीमत हमने मान ली 1 रुपया है, 1 ग्राम की, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने ग्राम की, 450 ग्राम की कितनी हो जाएगी भाई, 400 ग्राम, 450 ग्राम ही तो उसकी दे रहा है उसको, तो ये हो जाएगी 450 रुपया भाई, 1 ग्राम की 1 रुपया, 450 की 450 रुपये, ठीक है ना। अब वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी फिर उसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ
450 की 450 ग्राम जो मिठाई बेच रहा है उसकी कीमत वो कितनी वसूल कर रहा है? 500 रुपया, ठीक है ना, 500। अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 500 माइनस कॉस्ट प्राइस 450, सही है ना? तो कितना आ गया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 50 रुपये का हो रहा है। तो परसेंट निकाल देते, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, परसेंट में निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालना, ध्यान रखना इस चीज को। 0 से 0, 5 नाम 45, यानी 100/9। 9 से डिवाइड मार दो इसमें, ये आएगा 11 होल 1/9%। इतने का उसे गेन हो रहा है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो ए रेडियो इज सोल्ड एट 16% गेन। एक रेडियो को 16% पे फायदे पे बेचा जाता है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, अगर ये 20 रुपये ज्यादा का और बेचा जाता, ठीक है ना, तो 20% हैव बीन गेन, तो उसका फायदा कितना होता? 20% हो जाता। तो उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस क्या थी? आसान है, ध्यान देना है बस आपको। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, हमने एक्स मान लिया जी, सही है ना? और वो फायदा कितना है? फायदा हो रहा है 16% बेचने पे उसको, 16%। तो 16% निकालें इसका, परसेंट है 100 नीचे, इंटू एक्स, 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 4 से 25, यानी 4x/25। ये आपका गेन हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यही तो होता है फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस आपकी x है और गेन आपको कितना हो रहा है? 4x/25। सिंप्लीफाई कर लो, 25 और 4 29, 29x/25, ये SP हो गई। एक बात आई यहाँ पे निकल के, ये बात समझ में आ गई ना? अब देखो नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं कि भैया 20% का प्रॉफिट होता तो SP क्या होती? अब वो कह रहा है गेन, ध्यान देना, गेन कह रहा है 20%। कब? जब 20 पे ज्यादा की बेचता। तो अभी तो पहले हम गेन तो निकाल लें 20%, तो 20/100 इंटू एक्स, 20 × 5 बार x/5। इसकी SP क्या हो जाएगी? CP यानी x प्लस गेन x/5, 5x प्लस 1 6x/5, ये SP। ये SP कब है? जब 20 रुपये ज्यादा है। पहले जब बेचा गया रेडियो 16% गेन पे तो SP इतनी थी। वो कह रहे हैं कि भैया ये SP थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर 20 रुपये ज्यादा का बिकता रेडियो, तो ये क्या है? 20 रुपये ज्यादा है। किससे? इस वाली से। तो इसमें से इसे माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, किसके इक्वल आएगा? वो 20 के, जो 20 ज्यादा है ना ये, तभी तो उसे 20% फायदा हो रहा है। तो इसमें से माइनस कर दो, -29x/25 इज इक्वल टू 20। बस सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू, वही हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना? देखो 25 एलसीएम आ गया, 5 से गया, 5 बार 5, 5 6 30, 30x माइनस 25, तो 29x ही हो जाएगा ऐसे ही, इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, 30x माइनस 29x यानी 1x बचेगा अपॉन 25 इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 20, सही है ना? कितना आ गया? 500। कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी रेडियो की। ये आपका आंसर दे रखा है सब, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग शुगर एट ₹30 पर kg ए मैन लॉस 10%, टू गेन 5% इट मस्ट बी सोल्ड। यदि एक व्यक्ति
चीनी को 30 रुपये पर किलोग्राम बेचता है तो उसे घाटा हो रहा है 10%। तो वो कह रहे हैं कि उसे 5% का फायदा हो, गेन हो, तो वो कितने की बेचेगा उसको। सही है ना? तो ध्यान देना, लेट कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर 1 kg का है ना, पर केजी। 1 kg शुगर की कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने x है, उस पर लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%। 10% निकालो इसका, इंटू एक्स, यानी x/10 हो गया। सही है ना? अब एस पी क्या हो जाएगी, कितने का बेचा हुआ बेचारी ने, कॉस्ट प्राइस, लॉस तो माइनस होगा ना इसमें से, तो 10x माइनस 1x यानी 9x/10। ये एस पी कब है, जब उसे घाटा हो रहा है। ठीक है, अब मुनाफा के लिए ध्यान देना, और एस पी तो दे रखी है ना उसने, एस पी तो हमारी कितनी 30 है ना, 30 रुपये तो बेच रहा है ना, तो यहाँ डाल दो उसकी वैल्यू पे, तो एक्स की वैल्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। एस पी हमारी कितनी है, 30 की बेच रहा है ना, 9x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 9x इज इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल टू 300/9। सही है ना? अब 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जाओ, 3 से 100, यानी 100/3। ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी शुगर की, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है ये तो कॉस्ट प्राइस है, अब वो कितना गेन चाहिए उसे, 5%। तो इसका 5% निकाल के हम इसी में प्लस कर देंगे, वो हमारी एस पी आ जाएगी। ठीक है ना? तो गेन कितना कह रहे हैं वो, 5%। 5% निकाल दो इसका, ठीक है ना? तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 5/3। 5/3 आ गया, ये आपका गेन हो गया। और कॉस्ट प्राइस आपकी क्या हो गई, 100/3। तो आपकी एस पी आ जाएगी, कितने की बेचेगा वो, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी 100/3, और गेन है आपका 5/3। कितना हो जाएगा, 105/3, 3 से डिवाइड मार दो, 35 रुपीज़, यानी 35 पर केजी बेचेगा वो, यानी 35 रुपये 1 किलो बेचेगा, तब उसको 5% का फायदा होगा। अगर 30 की बेचेगा तो उसे क्या होगा, लॉस होगा कितना, 10% का। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है समझ में आए होंगे, लेकिन अपने लिए करना जरूर इनको है ना, बिना देखे एक बार समझ लेना, इसके बाद करना, तब आपको पता चलेगा कि आप पे क्वेश्चन समझ में आपकी आया था या नहीं आया था। ठीक है ना? थैंक यू।